हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे कि डिवाइन एनर्जीज आपको क्या क्या मैसेजेस यहाँ पर दे रही है। आप जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, तो डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए क्या है। सबसे पावरफुल जो एनर्जीज है गाइस, यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जीज है, कल्कि की एनर्जीज है, बहुत सारे डिवाइन पावर्स है। यहाँ पर नरसिम्हा की एनर्जी है, स्कंदा की एनर्जी है, गायत्री देवी है, सुभद्रा है और सीता देवी की भी एनर्जीज है। तो ये जो भी डिवाइन पावर्स है वो आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, फाइनली आपकी कोई मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में आप कहीं न कहीं से फाइनेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपकी लाइफ में पैसा आकर्षित हो रहा है। आपका किसी का प्रमोशन भी हो सकता है गाइस। अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको न्यू जॉब मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। किसी की कुंडलिनी एनर्जी यहाँ पर जागृत हो रही है, आप साधक हो सकते हो गाइस। तो यहाँ पर देखो, आप ना अलाइनमेंट में आ रहे हो। 3D से कोई यहाँ पर 5D में शिफ्ट हो रहा है और जैसे ही आप 3D से 5D में शिफ्ट हो रहे हो तो ये जो भी पावर्स है वो आपको हेल्प कर रही है। जो भी यहाँ पर किसी भ्रम में था तो धीरे धीरे आप उस भ्रम से बाहर निकल रहे हो। आपके जो भी अटके हुए काम है या कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है, कोई संपत्ति से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके इश्यूज चल रहे हैं, मतलब तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पर रिलीफ मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और ये डिवाइन पावर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा नेगेटिव ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है और ये जो भी डिवाइन पावर्स यहाँ पर है वो भी आपके साथ है। यहाँ पर देखो, आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी सेंड की थी ना, वो नरसिम्हा और स्कंधा यहाँ पर उसे ख़त्म कर रहे हैं। बिकॉज़ ये जो 2 एनर्जीज़ है वो मुझे यही एनर्जी शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपके दुश्मन बहुत हैं। आपसे बहुत सारे लोग जेलस हो जाते हैं, आपके लव लाइफ से, आपकी मैरिड लाइफ से। आप दोनों के बीच में जो भी प्यार मोहब्बत, जो भी एक आपका बॉन्ड था, एक रिस्पेक्ट था, उसे देखकर ना लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। या फिर आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, आप जहाँ पर भी काम करते हो, आपका जो भी रुतबा है, उसे देखकर बहुत सारे लोग जेलस होते हैं और इविल आइज़ आपकी तरफ सेंड करते हैं। कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली आप पर ब्लैक रिचुअल्स किए हैं गाइस। और ये जो ब्लैक रिचुअल्स करने वाले लोग हैं, ये बाहर के कम और आपके घर के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, प्रोटेक्शन लेना है और ख़ास करके नरसिम्हा और स्कंधा आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको इन एनर्जीज को धन्यवाद देना है। कल्कि की एनर्जीज है गाइस, तो देखो कल्कि जो है आजकल जो, मतलब बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि कल्कि अवतरित होने वाले हैं, कल्कि अवतरित होने वाले हैं। तो ये क्या है? तो देखो, ये कल्कि मतलब एक एनर्जी होती है जो हर एक इंसान के अंदर, मतलब जैसे कि कल्कि की जो आर्मी है, जैसे कि माँ काली की ऊर्जा होती है, वो एक साधक के अंदर एक समय के बाद जब वो अलाइनमेंट में आता है, जब अवेकन होता है, तो काली की ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। वैसे ही कल्कि की ऊर्जा किसी के अंदर प्रवाहित हो रही है और आपको पता है कि वो आप ही हो। जो कल्कि की एनर्जी जिन लोगों के भी अंदर प्रवाहित हो रही है, और गाइस ये जो एनर्जी है ये मैस्कुलिन्स के अंदर ही प्रवाहित हो रही है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर है। किसी को अपना लाइफ पर्पस यहाँ पर रिवील होने वाला है और आपको पता चलने वाला है कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो। आपका लाइफ पर्पस क्या है ये आपको पता चल चुका है या तो बहुत जल्द पता चलने वाला है। आप यहाँ पर देश दुनिया के लिए कार्य करने वाले हो गाइस। अब ये देश दुनिया के लिए जो भी काम होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर आकर ही करो। कभी-कभी कुछ-कुछ ऐसे काम होते हैं गाइस जो गुप्त स्वरूप में किए जाते हैं, जहाँ पर आपको गुप्त स्वरूप में रहकर समाज सोसाइटी को हील करना है और यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है, अंधकार का विनाश करना है और लोगों को रोशनी की तरफ लेकर जाना है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग पब्लिकली भी सामने आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग पब्लिकली भी सामने आ सकते हैं सडनली और कुछ लोग गुप्त रहकर ये सब चीज़ें करने वाले हैं। अब ये जो मैसेज है जिसके लिए होगा उसे पता चल गया होगा कि हाँ,
मैम ये मेरे साथ कहीं न कहीं पर एनर्जी मैच हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये शायद मैं ही हूँ, तो वो आप ही हो। सीता देवी की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, इसका मतलब यही है कि सीता देवी जिस तरीके से अपने राम जी के लिए डेडिकेटेड थी, प्योर लव था, अनकंडीशनल लव था। रावण ने कितनी बार उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की, प्रताड़ित किया, हर संघर्ष से उन्होंने लड़ाई लड़ी है और वो जीती है। पवित्र, तो पवित्रता आपके अंदर है, एक सेक्रेडनेस की एनर्जीज़ यहाँ पर है। कोई है यहाँ पर जो पवित्र बन रहा है, ये जो अग्नि है, ये अग्नि किसी के कर्मों को जला रही है। तो सीता देवी का मैसेज है आपके लिए कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो भी कर्मास आप क्रिएट करके आए हो, अभी भी इसी लाइफ टाइम में आपने जो भी कर्मास क्रिएट किए हैं, वो सब जल रहे हैं, वो सब भस्म हो रहे हैं। और जैसे-जैसे वो कर्मास जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आ रहा है, आपकी एनर्जीज़ में भी चेंज आ रहा है। 3D से आप 5D में शिफ्ट हो रहे हो और हो सकता है अब लोअर वाइब्रेशनल लोगों से आपकी उतनी बन नहीं रही है, या फिर आप आजकल बहुत ज़्यादा एक हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हो, बिकॉज़ कहीं न कहीं पर आपके अंदर की जब कुंडलिनी एनर्जी जागृत होना शुरू हो जाता है गाइस, तो इंसान इसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसे कुछ समय के लिए एक वैराग्य की भावना आ जाती है। उसे लगता है मुझे किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, मुझे बस अपने में ही रहना है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है गाइस, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ अलग हो रहा है। ये आपका असेंशन प्रोसेस है। लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको पागल भी कह सकते हैं, उन्हें कहने दो, बोलने दो। लेकिन जिस दिन आप पूरी पावर में आ जाओगे, उसी दिन से ये लोग आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे और आपकी सलाह लेने के लिए भी आएँगे। बिकॉज़ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवेकनिंग के मिड में हैं और आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है और आपको लग रहा है भाई लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ? आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना इनर वर्क करना है और सही रास्ते पर चलते रहना है। ये मैसेज डिवाइन पावर्स आपको देना चाहते हैं। और गाइज़ देखो, आपको ना कोई हरा नहीं सकता है, ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे बन चुके हो ना कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और इतना करेज यहाँ पर आ चुका है ना कि आप खुद में ही एक पावर बन चुके हो। बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जीज़ है, सुभद्रा की एनर्जी है, गायत्री देवी है, दुर्गा माँ मतलब अर्धनारीश्वर में भी पार्वती माँ की एनर्जी है, मोहिनी मूर्ति है, सीता देवी। ये जो डिवाइन फेमिनाइन्स यहाँ पर है, इसका मतलब यही है कि आप खुद एक शक्ति बन चुके हो। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ज़रूरी नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप अगर पुरुष भी हो तो कहीं न कहीं पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है। आपकी जो पावर्स, जो पूर्व जन्म में आपको जो भी पावर्स थी आपके पास, वो सब पावर्स आपकी तरफ रिटर्न आ रही है, लौट कर आ रही है। ये यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है, जो पावर्स किसी ने चुराई थी या बहुत बार जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं उन पर बहुत बार साइकिक अटैक्स होते हैं। आपकी एनर्जीज़ को चुराने की कोशिश की जाती है, आपको लोअर वाइब्रेशन में लेकर जाने की कोशिश की जाती है, आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, आपके लाइफ पर्पस से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, कहीं न कहीं पर आपकी लाइफ में रुक गई है या फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, कुछ लोगों के केसेस में, बिकॉज़ आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर हील हो रहा है या तो हील हो चुका है। और जिन भी लोगों को ये लोअर वाइब्रेशनल परेशान कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे गाइज़, आपके घर का जो भी सदस्य लोअर वाइब्रेशन में होता है, उसको वो चुनते हैं और उस इंसान के साथ आपका लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप लड़ाई झगड़े में वहीं पर ही स्टक हो जाओ और फिर आपकी एनर्जी लो हो जाए। तो ये आपको नहीं करना है, इससे आपको बचना है। आपको आपका जो भी सच है, सच के साथ खड़ा रहना है, सामने वाला समझे चाहे ना समझे। और ये जो डेविल की चाल होती है, इस डेविल की चाल को आपको समझना होगा, सीखना होगा, राइट? और यूनिवर्स आपको ये जो भी डिवाइन पावर्स है, वो आपको यही बताना चाहते हैं। बिकॉज़ मोहिनी मूर्ति यहाँ पर जो आपको बताना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, आउटर ब्यूटी, ये मायने नहीं रखता है। एट द एंड आपके जो कर्मास हैं, आपने कितना कमाया है, कितना पैसा है, आप कितने सुंदर हो, आपके पास क्या-क्या लग्ज़री है, ये मायने नहीं रखेगा। आपकी आत्मा ने क्या-क्या कर्मास किए हैं, उसका ही हिसाब-किताब होने वाला है। तो यहाँ पर अगर कोई आउटर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये गलत है, इसे आपको रोकना होगा। मतलब अभी भी आप कोई यहाँ पर माया में फँसा हुआ है, तो ये माया आपको डुबा कर रहेगी,
राइट? ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। कितने बड़े-बड़े लोग, पैसे वाले लोग इस माया के चक्कर में तबाह हो चुके हैं, सबको पता है, वो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ देखो, यही डिवाइन पावर्स आपको बताना चाहते हैं। और देखो, किसी के अंदर अगर गुस्सा बढ़ रहा है ना, तो आपको वो गुस्सा शांत करना होगा गाइज़। उस गुस्से को आपको अपनी स्ट्रेंथ में परिवर्तित करना होगा। आप जब भी मेडिटेशन में बैठो तो आपको आपके थर्ड आई में यही अफ़र्मेशंस देनी है कि मेरे अंदर का जो भी गुस्सा है ना, वो मेरी स्ट्रेंथ में परिवर्तित हो रहा है। बिकॉज़ ऊर्जाएँ जो है वो ख़त्म नहीं होती है, उसको आपको ट्रांसम्यूट करना होता है, परिवर्तित करना होता है। तो आपके अंदर जो भी कमी है आपको लगता है, उस एनर्जी को आपको बोलना है, मेरे अंदर का जो भी फ़ियर है, वो मेरी स्ट्रेंथ में परिवर्तित हो रहा है। मेरे अंदर का जो भी गिल्ट है, शेम है, वो सब स्ट्रेंथ में परिवर्तित हो रहा है। मेरे अंदर का जो भी इनर चाइल्ड फ़ियर है, वो सब स्ट्रेंथ में परिवर्तित हो रहा है। करेज में परिवर्तित हो रहा है, अनकंडीशनल लव में परिवर्तित हो रहा है, मेरा हार्ट चक्र हील हो रहा है। मेरे सभी डाउट्स क्लैरिटी में परिवर्तित हो रहे हैं। ये अफ़र्मेशंस आपके माइंड को आपको बार-बार, बार-बार देने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। थर्ड पार्टी रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी से रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा कन्फ्यूज़्ड है, और जो लोग ऑलरेडी बहुत हायर वाइब्रेशन में है गाइस, तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कि एनर्जीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाता है और किस तरीके से ट्रांसम्यूट किया जाता है, राइट? तो ये मैसेजेस है यहाँ पर। और आगे है गाइस, देखो, आपके जीवन में मतलब अभी तक जो भी दुख रहे हैं, जो भी जैसे कि जो भी विपत्ति का समय था, या जो भी आपको दरिद्रता किसी को फेस करना पड़ा है बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में, तो उसका कहीं न कहीं पर विनाश होने जा रहा है। और अगेन आपकी लाइफ में वो सब आपको मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो। आपको बस एक ही चीज़ पर फ़ोकस करना है कि आपको चाहे जो कुछ भी हो दुनिया में, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको आपकी अंतरात्मा पर ही विश्वास करना है। आपकी अंतरात्मा आपको क्या बता रही है। आपकी अंतरात्मा से पहला आवाज़ जो आता है ना गाइज़, वही आपका उत्तर होता है। हर इंसान के अंदर जो भी सवाल आता है, उसका सवाल का जो जवाब होता है, वो उसकी अंतरात्मा के पास हमेशा से होता है। कभी-कभी आप गलत इंसान के पीछे भागते हो, बार-बार आपकी अंतरात्मा आपको बता रही होती है, नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन जो एक अनहेल्दी अटैचमेंट होती है, जो डिज़ायर्स होते हैं, वो आपका लॉजिकल माइंड कंट्रोल करते हैं और बार-बार आपको बताते हैं, नहीं मुझे यही चाहिए। और फिर होता क्या है, आपको ट्रिगर्स मिलते हैं उस इंसान की तरफ से। वो इंसान आपको हर्ट करता है, बेइज़्ज़त करता है, हमेशा ट्रिगर करता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आप खुद से ही घुटने टेक देते हो, सरेंडर कर देते हो, और उस इंसान से या उस सिचुएशन से, उस जॉब, करियर, बिज़नेस से आप खुद से मूव ऑन होने का डिसीजन ले लेते हो। तो पहले जो आपको इंडिकेशन मिल रहा था, वहीं पर जो इंसान समझ जाएगा ना, तो ये जो डिलेज़ आते हैं, ये जो पोस्टपोनमेंट आते हैं, ये जो साइकिल्स आगे खींचती रहती है सालों दर साल, वो कहीं न कहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये चीज़ समझने में बहुत वक़्त लग जाता है गाइज़। तो किसी की लाइफ़ में अगर ये हो रहा है, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। अब ये जो इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपका पार्टनर ही हो। कभी-कभी लाइफ़ में कुछ ऐसे रिश्ते, नाते, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना गाइज़, आपको हमेशा अंदर से आवाज़ आती है, भाई ये मेरे अपने हैं लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहाँ पर भी आपको सुनना होगा, वहाँ पर भी आपको एक्शन लेना होगा, तभी आप ग्रो कर सकते हो लाइफ़ में। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो स्ट्रेंथ में आकर, तो वो लोग आपकी एनर्जीज़ को सक करते रहेंगे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कहीं न कहीं पर रोक देंगे। और जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हो, वो तो हर हाल में होगा ही होगा गाइज़, लेकिन डिलेज़ आएँगे, पोस्टपोनमेंट्स आते हैं, ये चीज़ होती है। जो काम, जो सक्सेस आपको 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में मिलने वाला था, वो हो सकता है 2, ढाई, 3 साल आगे बढ़ जाए। तो ये नहीं होने देना है, उतना अवेयर आपको हो जाना है। ये डिवाइन पावर्स आपको बताना चाहते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए आ रहा है कि देखो भाई, बहुत पोस्टपोन कर ली चीज़ें, बहुत डिलेज़ पर चले गए, अपने आप को हील करो, स्ट्रॉन्ग रहो। ये जो भी डिवाइन पावर्स है, वो आपके साथ है। उन्हें थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हो। बस कुछ थोड़ा बहुत बाकी होगा, तो वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली है गाइज़। तो आप सभी की जो भी अवेकनिंग जर्नी है, उसमें मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपके जो-जो लाइफ पर्पसेज़ है, आप सब लोग वो अच्छे से सर्व कीजिए। यही दुआ है आप सभी के लिए, और इन सभी एनर्जीज़ को ग्रैटिट्यूड, थैंक यू शो कीजिए, ओके? एनर्जी एक्सचेंज इनके लिए बनता है।